नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। कि सरकारी अस्पताल अब इलाज की जगह भगवान भरोसे चल रहे हैं। क्या एक गर्भवती महिला की जान की कीमत सरकारी दावों से भी कम हो गई है? और क्या यही है मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, जहां प्रसूता अस्पताल तक तो पहुंचती है, लेकिन अस्पताल के भीतर नहीं, बल्कि मुख्य गेट पर बच्चे को जन्म देने को मजबूर हो जाती है। विदिशा जिला अस्पताल से सामने आई ये तस्वीरें सिर्फ दर्दनाक नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर बड़े सवाल खड़े करती है। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के बाद करीब 25 मिनट तक नवजात जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा, लेकिन उसे देखने कोई डॉक्टर या नर्स मौके पर नहीं पहुंची। जिस अस्पताल में नई जिंदगी को सुरक्षित हाथों में होना चाहिए था, वही जिंदगी की पहली सांस भी बदहाल व्यवस्था के भरोसे थी। इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार को घेरते हुए इसे स्वास्थ्य व्यवस्था की नाकामी बताया है। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। जिला अस्पताल का मुख्य गेट, प्रसव पीड़ा से करहाती एक महिला, चारों तरफ अफरा तफरी और कुछ ही पलों में खुले फर्श पर नवजात का जन्म। जिस अस्पताल में सुरक्षित प्रसव होना चाहिए था, वही अस्पताल का मुख्य प्रवेश द्वार ही प्रसव कक्ष बन गया। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने बार बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन समय रहते कोई स्वास्थ्यकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। सबसे गंभीर आरोप यह है कि जन्म के बाद करीब 25 मिनट तक नवजात को तत्काल चिकित्सीय सहायता नहीं मिली। यदि यह आरोप सही है, तो यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि संवेदनशील स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। एक तरफ करोड़ों रुपए की स्वास्थ्य योजनाएं, बेहतर चिकित्सा सेवाओं के दावे, और दूसरी तरफ जिला अस्पताल के गेट पर जन्म लेता एक मासूम। ये तस्वीर सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क साफ दिखा रही है। वहीं अस्पताल प्रबंधन का पक्ष भी सामने आया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनूप वर्मा का कहना है कि महिला सिरोंज से रेफर होकर जिला अस्पताल आई थी। अस्पताल परिसर के गेट पर ही प्रसव हो गया। पूरे मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या जिला अस्पताल की इमरजेंसी व्यवस्था इतनी कमजोर है कि एक प्रसूता को अस्पताल के गेट पर बच्चे को जन्म देना पड़े? क्या समय रहते चिकित्सीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा सकती थी? क्या इस मामले में जिम्मेदारी तय होगी, या फिर हर बार की तरह जांच, बयान और आश्वासन के बाद यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा? क्योंकि सवाल सिर्फ एक महिला का नहीं, सवाल हर उस माँ का है जो भरोसे के साथ सरकारी अस्पताल का दरवाजा खटखटाती है, और सवाल हर उस नवजात का है जिसकी पहली सांस किसी भी व्यवस्था की लापरवाही की मोहताज नहीं होनी चाहिए। विदिशा जिला अस्पताल की यह घटना पूरे स्वास्थ्य तंत्र से जवाब मांग रही है। अब देखना होगा कि यह मामला सिर्फ जांच तक सीमित रहता है, या फिर जिम्मेदारों पर ऐसी कार्रवाई होती है जिससे भविष्य में किसी मां को अस्पताल के गेट पर अपने बच्चे को जन्म देने की मजबूरी ना झेलनी पड़े। नाम हर्ष यादव है। मैं राघवजी कॉलोनी निवासी हूँ और मेरी भाई भी यहीं एडमिट है, उसकी भी आज डिलीवरी हुई है। तो मैं लगभग यहीं था, तो पूरा केस मैंने देखा है। वो दीदी जो प्रेग्नेंट थी, वो बहुत देर तक खड़ी हुई थी और उनके पति भी बहुत देर तक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको देख लो, उनको देख लो, उनको देख लो। शायद इनका कुछ अंदर हुआ और वो बाहर आ गए, या उनको बाहर निकाला गया, इससे मैं पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन वो जब बाहर आए तो कम से कम 10 मिनट तक तो मैं यहाँ खड़े होकर उनको देखता रहा। वो स्टूल पर बैठे हुए हैं और बहुत तेज रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। और जैसे ही उनको ऐसा लगा कि उनकी डिलीवरी होने वाली है, तो वो उठ के खड़े हुए। ऊपर से ही बच्चा गिर गया नीचे और तुरंत मेरी मम्मी और हम सब यहाँ खड़े हुए थे, पूरा परिवार मेरा। तो हम लोग जब अंदर गए, लोगों को बताया, तो वो लोग किसी और केस में उलझे हुए थे, फिर भी वो आ नहीं पा रहे थे। लोग हम चिल्ला रहे, दाई कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ। हम लोगों ने जबरदस्ती खींच के उनको लाया गया, फिर उठा के फिर हमने कपड़े में रख के उनको, बच्चा पड़ा रहा कम से कम 10 मिनट तक, और उसकी हार्ट बीट चल रही है। हम लोग बता भी रहे थे हार्ट बीट चल रही है। फिर काफी देर के बाद वो लोग उठा के ले गए हैं, रिक्वेस्ट करने के बाद हमारी। ये पूरा मामला है, इतनी लापरवाही हो रही है, या स्टाफ की कमी है तो ऐसा बताएं गवर्नमेंट को कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ केसेस ज्यादा आ रहे हैं। एक तरफ लोग भगवान का दर्जा देते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर ही मतलब कल ही हम लोगों ने डॉक्टर डे बनाया था, काफी अच्छा। हम नहीं कर पाएंगे, हम प्राइवेट में इलाज करा लेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि स्टाफ बढ़ाएं, या अगर ये सिचुएशन ऐसी ना हो। सीधा सवाल मेरा ये है, आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि सब आपके पास पूरा स्टाफ है, सब चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन आज की कंडीशन में ये है
कि जो बोलना जानता है उसका काम हो रहा है, बाकी जिन लोग को क्या करे, इन लोग को बोलना नहीं आता। पेज एक यहाँ पे एडमिट कराने के लिए यहाँ से लेकर वहाँ तक जाता है, 10 चक्कर लगवाते हैं अस्पताल में। भाई आप क्या चाह रहे हो, आपसे नहीं हो रहा है काम तो सीधा मना करो, बंद करो सरकारी अस्पताल, लोग प्राइवेट जाएंगे। बच्चे की जान चली गई ना? हाँ, पैसा बच्चे की जान चलेगी सर, सोचने वाली बात है। खड़ा विदिशा को आप कह रहे हैं, खड़ा बच्चा बेचारे उसके पेट से निकल गया और खून देख रहे हैं आप। तो कैसा मैनेजमेंट हॉस्पिटल है, एक मतलब जिस बच्चे ने दुनिया में आना चाह रहा है उसकी जिंदगी की मतलब क्या सर आने से सर पहले अभी मान लीजिए वो NICU में है और मान लीजिए वो जिंदा बच गया और गिरने से उसकी चोट से कोई ऐसी इंजरी हो गई हो जिससे उसका माइंड खराब हो, उससे हाथ पैर खराब हो जाए, तो उसका जीवन भर का जिम्मेदार कौन होगा बताइए आप? उसने क्या सरकार होगी, क्या ये हॉस्पिटल होगा, क्या ये डॉक्टर्स होंगे? 9 महीने आप आंगनबाड़ी बेचते हो, यहाँ बेचते हो उस बच्चे की केयर करने के लिए, और आज की कंडीशन में क्या अस्पताल में आके पूरा जीरो। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे परमानेंट डॉक्टर रहे, स्टाफ परमानेंट यहाँ पे रहे। इसके बाद अगर किसी आदमी को भाई अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसे समझाएं। आप ये मत करें कि यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। यहाँ का सबसे पहली बात, पूरा स्टाफ का बोलने का तरीका गलत है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे गार्ड अपने आप को समझता है डॉक्टर हूँ, क्या पता क्या इनकी क्या इंसानों को इंसान नहीं समझते, इंसानों जहाँ को पर। इंसान नहीं समझा जा रहा है। अभी पुलिस आई हुई है तो हमारा TI साहब से, हमारा पुलिस से यही कहना है कि हम सर यही चाहते हैं आपसे कि जैसा आप दूसरों के लिए स्ट्रिक्ट होते हैं, आज आपको इनके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि इनकी डिमांड भी वैसे लगाई जाए जैसे कोई आदमी जैसे 1 मिलियन नहीं, गरीब को बच्चा नहीं, गरीब को बच्चा नहीं है। TI साहब ने आके क्या बोला, सबसे बोला इनको बाहर सर आप लाइव देखो खून पड़ा है। जो गर्भवती महिला थी वो कहाँ की रहने वाली थी और किस कारण से ये पूरा दुर्घटना था? गर्भवती महिला सिरोन से थी। सिरोन से रेफ़र होकर जिला अस्पताल विदिशा रेफ़र किया था। उसको तकलीफ़ थी, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था तथा उसको बच्चादानी में से ब्लड आने लगा था, ब्लीडिंग की हिस्ट्री थी, इसके लिए वो आई थी। उसके लिए यहाँ पे भर्ती होने के बाद उसका इलाज किया गया था और ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ दी जा रही थी। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ, उसकी डिलीवरी हुई गेट के बाहर, उसके संबंध में मुझे पता चला है। उसके लिए हम एक जांच दल बनाई है, तो जो भी जांच दल के बाद निष्कर्ष निकलेगा उस संबंधित के खिलाफ कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या पेशेंट की स्थिति सीरियस थी और थी तो उसे भोपाल रेफर क्यों नहीं किया? पेशेंट की कंडीशन सीरियस थी नहीं थी वो तो अब बात की बात है, लेकिन जांच कराएंगे, जांच में जो भी आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या प्रतीक होता है, किसकी लापरवाही है? अभी ऐसा नहीं कहना संभव कह पाऊँगा, जो भी जांच होगा उसके बाद ही हम कन्फर्म कह पाएंगे कि क्या हुआ, और जांच में जो भी निष्कर्ष आएगा उसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई किया, जहाँ तक कि उसको निष्कासित करना पड़ा तो उसके लिए लिखा जाएगा लेटर। इस पूरे घटनाक्रम के कुछ वीडियो भी सामने आए, इसमें एक संवेदनहीनता दिखाई दे रही है कि परिजनों और आसपास के लोगों ने कई बार गुहार लगाई कि बच्चे को फर्श से उठा लिया जाए, लेकिन कोई स्टाफ, कोई डॉक्टर वहाँ पर नहीं आया। अब जो वीडियो आपने मेरे पास जो आएगा उसके बाद में देख के उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।